नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की सेवा में संस्कृत पत्र लेखनम के साथ उपस्थित हूँ और आज का मेरा विषय है निमंत्रण पत्रम। यह निमंत्रण पत्र मैं आपको सरलतम विधि से बताने वाला हूँ ताकि आपको यह निमंत्रण पत्र आसानी से समझ में आ सके और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। यह पत्र कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः आप इस पत्र को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयत्न करें। भवान गुरुग्रामवासी किरीटः अस्ति। आप गुरुग्राम में रहने वाले किरीट हैं, अर्थात आपका नाम किरीट है और आप गुरुग्राम में रहते हैं। स्वमित्रम प्रभाकरम, अपने मित्र प्रभाकर को स्वभ्रातुः विवाहे, अपने भाई के विवाह में निमंत्रयितुम, निमंत्रित करने के लिए अधोलिखितम पत्रम, नीचे लिखे गए पत्र को मंजूषायाम प्रदत्त शब्देह सहायतया, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करें। पुनः एक बार समझ लें, आप गुरुग्राम में रहने वाले किरीट हैं। आप अपने मित्र प्रभाकर को एक पत्र लिख रहे हैं। आपके भाई की शादी है, उसमें आप उसे निमंत्रित करने वाले हैं और यह पत्र लिखा हुआ है। उसकी सहायता के लिए मंजूषा में शब्द दिया गया है। उन शब्दों को चुनकर सही स्थान पर आपको लगाना है। देखिए, गुरुग्राम से पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए पहले यहाँ दिया हुआ है गुरुग्राम। तिथि के लिए मंजूषा में कोई तिथि नहीं दिया गया है, अतः जिस दिन आप परीक्षा देंगे आप उस दिन की तिथि यहाँ लिख देंगे। अब देखिए प्रिय, अब मंजूषा में आपको शब्द चुनना है कि यहाँ क्या होगा। तो इसमें आपको होगा प्रभाकर, प्रिय प्रभाकर। आपका मित्र प्रभाकर है, इसलिए लिखेंगे वहाँ प्रभाकर। सस्नेहम वंदे, सस्नेह नमस्कार, स्नेह के साथ नमस्कार। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है, यहाँ निश्चित तौर पे होगा तत्रास्तु। देखिए यहाँ तत्रास्तु दिया हुआ है। अत्र कुशलम मतलब यहाँ सब कुछ कुशल है और वहाँ के कुशलता की मैं कामना करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ भी सब कुछ कुशल ही होगा। भवंतम इदम, अब तीसरे नंबर पर देखना है कि क्या भराएगा। तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा सूचयन, आपको यह सूचित करते हुए, अहम मैं अत्यधिकम हर्षितः अस्मि, मैं अत्यधिक हर्षित हूँ, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। यत कि मम, अब यहाँ खाली जगह दिया हुआ है चौथे नंबर में और फिर है विवाह, तो यहाँ हो जाएगा भ्रातुः। मम भ्रातुः विवाह, मेरे भाई की शादी मेरठ निवासी, मेरठ में रहने वाले श्रीवीर प्रतापस्य, श्रीवीर प्रताप की पुत्र्या, पुत्री के साथ। तो यहाँ पुत्री का नाम होना चाहिए, तो देखिए क्या नाम होगा। कामनया, कामना के साथ मेरठ में रहने वाले श्रीवीर प्रताप की पुत्री कामना के साथ निश्चितः जातः, सह मतलब होता है साथ, निश्चितः जातः तय हुआ है, निश्चित हुआ है। विवाह संस्कारः
नवंबर मासस्य पंचम्याम तिथौ रात्रौ भविष्यति। विवाह संस्कार नवंबर महीने के 5वीं तारीख को रात में होगी, अर्थात विवाह 5 नवंबर की रात्रि में होगी। अब छठे नंबर पर आपको देखना है कि क्या होगा, तो आपको शब्द चुनना है। यहाँ होगा वर यात्रा। वर यात्रा मतलब होता है बारात। तो बारात यहाँ हो गया 6 में वर यात्रा। गुरुग्रामात, गुरुग्राम से पंचम्याम तारिकायाम 5वीं तारीख को प्रातः सप्तवादने, प्रातः मतलब सुबह 7 बजे प्रस्थानम करिष्यति, प्रस्थान करेगी। पुनः एक बार आप देख लीजिए। वरयात्रा गुरुग्रामात् पंचम्याम तारिकायाम प्रातः सप्तवादने प्रस्थानम करिष्यति, अर्थात बारात गुरुग्राम से 5 तारीख को सुबह 7 बजे प्रस्थान करेगी। भवान स्वपरिवारेण सह, अब 7वें नंबर पर भरना है, हो जाएगा द्वित्रिदिनानि। आप अपने परिवार के साथ द्वित्रिदिनानि पूर्वतः एव प्राप्नुयात्, आप अपने परिवार के साथ 2-3 दिन पहले ही आ जाएं। अर्थात विवाह की जो निर्धारित तिथि है 5 तारीख को, 5 नवंबर को, उसके 2-3 दिन पहले ही आप यहाँ आ जाएं। भवताम सर्वेषाम उपस्थिति, आप सबों की उपस्थिति, मम आनंदम, मेरा आनंद या मेरी खुशी को हो जाएगा द्विगुणितम करिष्यति, आप सबों की उपस्थिति मेरे आनंद को या मेरी खुशी को दुगुना कर देगी। पितृभ्याम मम प्रणामाः, पिता को मतलब आपके पिताजी को मेरा प्रणाम। और 9 नंबर में हो जाएगा पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षमानः, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। पत्रोत्तर मतलब पत्र का उत्तर, पत्र का जवाब की प्रतीक्षा में। भवतः, और यहाँ हो जाएगा अंत में अभिन्न हृदयः, आपका अभिन्न हृदय। अभिन्न हृदय कहते हैं जिसका हृदय एक है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, जिसे आप इंग्लिश में फास्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। तो भावतः अभिन्न हृदयः किरीटः, आपका अभिन्न हृदय किरीट। तो बच्चों, ये था आज का पत्र। मैंने आपको पत्र को अच्छी तरह से हिंदी में समझाने का प्रयत्न किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इस पत्र को आप अपनी कॉपी में लिख लें, और लिखने के पश्चात आप फिर से बनाने का प्रयत्न करेंगे। और जब आप स्वतः बनाएंगे तो आपने सही बनाया अथवा गलत, उसके मूल्यांकन के लिए देखिए उत्तर को मैं अलग से यहाँ दे रखा हूँ। तो इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपने द्वारा बनाए गए पत्र की जांच भी कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।